बच्चों गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाले का हम आज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करते हैं। चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो, पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस। पहेली और बूझो जो है अपने अंकल के घर पे गई समर वैकेशन के दौरान। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। उसके जो अंकल थे वो किसान थे। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉल, प्लॉ एटसेट्रा इन द फील्ड। उसके जो एक दिन क्या देखा उसने अपने अंकल के घर में, खुरपी देखी, सिकल देखी यानी कि दांती दराती, और शॉल देखा और हल देखा। ये सब देखा उसने एटसेट्रा इन द फील्ड, खेत के अंदर। अब देखो बूझो क्या करना चाहता है, जानना चाहता है। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो टूल्स होते हैं इन यानी कि जैसे प्लो हो गया, खुरपी हो गई, इन सभी को हम कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। आपने सीखा है कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर अवन फूड्स। क्या आप जानते हैं यानी कि क्या आपको याद है कि जो ग्रीन प्लांट्स थे वो अपना खाना कैसे बनाते थे खुद ही। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर अवन फूड। जो एनिमल्स होते थे ह्यूमंस, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, है ना। सो हमने ये 7th क्लास में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर। देखो, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना कहाँ से लाते हैं, यानी कि अपना खाना कहाँ से बनाते हैं या फिर लाते हैं, खाते हैं, कैसे करती है ये सब। अब देखो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहले क्या हम खाना खाते हैं, यानी कि सबसे पहले हमें क्या क्या करना है कि हमें ये बताना है कि हम खाना खाते क्यों हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। इसका तो ये आंसर हो गया। इन सभी के जो आंसर पूछे गए हैं बूझो और इस पैराग्राफ में, ये सब हमें नीचे मिलेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। आप हमें ऑलरेडी ही जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो फूड से होती है, और फूड क्या करता है, यूटिलाइज करता है ऑर्गेनिज्म को, जो अलग अलग बॉडी के फंक्शंस को कैरी आउट करता है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम अपना खाना किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, दोनों से लेते हैं, है ना। सिंस वी ऑल नीड फूड, इसीलिए हमें, अब देखो बूझो फिर, इसीलिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है हम सभी को। अब बूझो कह रहा है कि अच्छा, इसीलिए हमें क्या होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर, यानी कि जो ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। हम अब देखो फिर बूझो के मन में एक फिर से सवाल आ गया कि हम जो है लार्ज नंबर पर यानी कि बहुत बड़ी मात्रा पर लोगों को अपने पूरे देश में कैसे खाना पहुंचाते हैं। ये फिर इसके मन में सवाल आ गया। अब देखो पहेली इसका जवाब देगी। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। जो है फूड जो है एक बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देखो ये है हमारा फर्स्ट, जैसे कि बड़ी लार्ज मात्रा में वो प्रोवाइड किया जाता है ना, तो इसका जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। जो 10 साल यानी कि 10,000 BCE के दौरान क्या था, लोग नोमैडिक थे, यानी कि उनको आइडिया नहीं था। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वे क्या करते थे, इधर उधर घूमते फिरते रहते थे फूड और शेल्टर की सर्च में। दे एट रो फ्रूट्स। वे क्या खाते थे, कच्चे फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। और क्या करते थे, खाने को क्या करते थे वो
खाने के लिए क्या करते थे वो पशु यानी कि एनिमल्स को हंट करते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, और बाद में उन्होंने क्या किया, फसल को उगाना शुरू कर दिया और चावल भी प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, वेट एंड अदर फूड क्रॉप्स। दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। इसी देखो अब जो है इसी वजह से क्या हुई थी, हमारी जो एग्रीकल्चरल थी वो प्रोड्यूस यानी कि बॉर्न हुआ था, उसी का जन्म हुआ था। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, जब हम सेम काइंड्स की फसल को यानी कि सेम काइंड्स के प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं एक ही प्लेस पर लार्ज स्केल पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि क्रॉप ऑफ वेट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वेट। देखो इसमें जो क्रॉप ऑफ वेट है इसका मतलब है कि जो प्लांट्स होते हैं क्रॉप्स के यानी कि वेट के, वो पूरे फील्ड्स में बोए जाते हैं, पूरे खेत में बोए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो क्रॉप्स होती है वो अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे कि सीरियल्स हो गया, अनाज हो गया, वेजिटेबल्स हो गई और फ्रूट्स हो गए, ये सब हमारे टाइप्स हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन्स इन विच दे ग्रो। और ये जो है हमारे अलग अलग सीज़न पर क्लासीफाई किए गए हैं जिनमें हम उगाते हैं, इनको ग्रो करते हैं। इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री। इंडिया जो है हमारा लार्ज कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इंडिया की, वो टेम्परेचर हो गया हमारा, ह्यूमिडिटी हो गई, रेनफॉल हो गई, वो वेरी करता है हमारे अलग अलग रीजन पर। अकॉर्डिंग देयर इज़ अ रिच variety of crops grown in different parts of the country। accordingly क्या है हमारा, ये रिच होता है अलग वैरायटी ऑफ क्रॉप उगाने के लिए डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट में। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are, देखो इसमें जो है हमारे क्रॉपिंग के पैटर्न्स है, एक है हमारा खरीफ क्रॉप्स और एक है हमारा रबी क्रॉप्स सेकंड वाला। तो हम पढ़ेंगे पहले फर्स्ट वाला खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में सोन होती है उसको हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। देखो जो रेनी सीजन होता है इंडिया के अंदर वो वास्तव में क्या होता है, जून से सितंबर तक होता है। और इसमें हमारी खरीफ क्रॉप्स में कौन सी फसल उगाई जाती है, जैसे पेड़ी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। अब देखो रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। वो क्रॉप जो विंटर सीजन में यानी सर्दियों के सीजन में उगाई जाती है अक्टूबर से मार्च, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वेट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये सभी क्या है, हमारे रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, विंटर सीजन में ये उगाया जाता है। बिसाइड दीज पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। ये जो पल्स हो गई और पल्सेस हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, ये हमारे समर के दौरान उगाई जाती है अलग अलग प्लेसेस पर। अब देखो हम देखते हैं इसका बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का हम देखते हैं बेसिक प्रैक्टिस। वाई पेडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब देखो बूझो क्या है, इसका एक सवाल है कि हम पेड़ी को विंटर यानी कि सर्दियों के सीज़न में क्यों नहीं उगा सकते। अब देखो इसका पहली इसका जवाब देती है, पेडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। पेड़ी को क्या होती है, लॉट्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। इसी वजह से क्या होता है कि ये जो है हमारा रेनी सीजन में उगाया जाता है केवल। पहली ने इसका आंसर दे दिया बूझोगा। अब देखो आगे चलते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो कल्टीवेशन है क्रॉप्स का वो अलग अलग एक्टिविटीज़ पर होता है।
farmers over a period of time, you may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred, देखो ये तो हमारी एक्टिविटी थी, एज अ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो. प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो है हमारी, फर्स्ट है हमारा प्रेपरेशन ऑफ सॉयल, सेकेंड है हमारा सॉइंग, सेकेंड है हमारा, थर्ड है हमारा एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ है हमारा इरिगेशन, और फिफ्थ है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वो है सिक्स है हमारा हार्वेस्टिंग, सेवन्थ है हमारा स्टोरेज. ये है हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इनको आज याद करना है, ये आ सकता है. देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल देखते हैं अब हम. सबसे पहला पार्ट है ना हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल 1.3 का. इसमें क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर सोविंग अ क्रॉप. जो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल है ये पहली स्टेप है क्रॉप को ग्रो करने की, यानी कि बोने की, उसको उगाने की. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चरल इज़ टू टर्न द सॉयल एंड लूजन इट. जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर का. इसमें क्या होता है कि जो सॉयल होती है उसको लूज़ किया जाता है, ढीली किया जाता है, किस चीज़ से, प्लोइंग से. दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉयल. ये क्या करता है, हमारा सोयल को क्या करता है, रूट के अंदर पेनिट्रेट करता है, अंदर तक ले जाता है. यानी कि जब हमारी जो सोयल होगी वो ढीली हो, लूज़ हो जाएगी, तो हमारा जो पानी होगा वो उसकी डीप तक जाएगा, उसकी रूट्स तक जाएगा अच्छे से. द लूज सोयल अलाउज द रूट और टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोयल. इसमें क्या होगा, जो लूज सोयल्स होगी वो अलाउ करेगी ब्रीथ इजीली रूट्स को, जब दे गो डीप इनटू दी सोयल, यानी कि उसके जो डीप में जाएगा ना पानी, तो वो क्या करेंगी, इजीली ब्रीथ भी करेंगी, है ना. वाई डज द लूजनिंग ऑफ सोयल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली. क्या जो ढीली मिट्टी होती है वो रूट्स को इजीली ब्रीथ करने में कर सकती है, क्यों करती है, मतलब उसको इजीली ब्रीथ क्यों करती है. देखो अब इसका आंसर है, लूजन सोयल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोयल. देखो इसमें जो लूजन सोयल होती है वो क्या करती है, हमारी हेल्प करती है. अर्थवॉर्म जो होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं वो सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी मिट्टी को क्या कर देते हैं, ढीली कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर. ये जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, जैसे अर्थवॉर्म्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, ये है हमारे फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं. सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सोयल एंड एड ह्यूमस टू इट. और इसमें क्या होता है आगे, लूजन सोयल यानी कि जो सोयल को लूज कर देती है, और ह्यूमस होती है, एड ह्यूमस. बट वाई द सोयल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजनड. लेकिन सोयल्स को, ये सोयल्स को क्यों नीड, यानी कि इनको सोयल्स को लूज करने की क्यों ज़रूरत होती है. अब इसमें पूछा है, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सोयल कंटेन्स मिनरल्स. आपने देखो पिछली क्लासेस में पढ़ा भी है कि जो सोयल होती है वो मिनरल्स रखती है ना, वाटर हो गया, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सोयल ऑर्गेनिजम्स. जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं सोयल के ऑर्गेनिज्म के द्वारा. इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सोयल. इसी वजह से क्या होता है कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स डेड ऑर्गेनिज्म के रिलीज होते हैं सोयल के अंदर. दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये क्या करती है, अगेन एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट्स के द्वारा. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth. Since हालांकि देखो कुछ ही सेंटीमीटर्स टॉप लेयर्स होती है सोयल की, जो ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करती है, सपोर्ट करती है. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोयल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सोयल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स. इसमें क्या होता है कि जो लूजनिंग सोयल्स होती है वो न्यूट्रिएंट्स के रिच सोयल होता है टॉप, सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट्स. इसी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसकी टॉप से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को
यूज़ करते हैं। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसी वजह से क्या है कि जो टर्निंग है यानी कि लूजनिंग है सोयल की, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के। दस द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोयल इज़ कॉल्ड टिलिंग एंड या फिर प्लोइंग। देखो इसमें क्या है, जो टिलिंग है यानी कि जो टिलर, मतलब जो हम बोलते हैं ना, अपनी आम भाषा में बोलते हैं हम टिलर यानी कि टिलर से हम क्या करते हैं, जुताई करते हैं, और प्लोइंग करते हैं या फिर हल से। तो ये क्या है, इस प्रोसेस लूजनिंग और टर्निंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लोइंग बोलते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो। यह जो है हमारा प्लोइंग से का यूज़ प्लोइंग के यूज़ से होता है ना, प्लोइंग का यूज़ करते हैं हम, तो ये हमारा हो जाता है। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो प्लोज होती है यानी कि हल होती है, वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, वुड और आयरन की बनी होती है वो, यानी लकड़ी और लोहे की बनी होती है। इफ़ द सोयल इज़ वेरी ड्राई, अगर सोयल जो है हमारी बहुत सूखी है, ड्राई है, इट मे नीड्स वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। इसमें क्या हो सकता है, हमें पानी देने की आवश्यकता होगी जुताई के लिए। द प्लॉड फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सोयल कॉल्ड क्रब्स। देखो जो प्लो का फील्ड्स होता है, प्लॉड फील्ड में है, उसमें क्या होते हैं, जो बिग क्लम्स होते हैं यानी कि ढेले होते हैं मिट्टी के, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं, यानी कि मिट्टी के ढेले, बिग क्लम्स, क्रब्स। देखो इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। देखो इसमें क्या है, इन क्रम्स को यानी कि मिट्टी के जो ढेले होते हैं उनको क्या करने की ज़रूरत होती है, हमें ब्रेक यानी कि तोड़ने की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं। पहले अगर ड्राई है तो उसमें क्या होगा, हमें पानी देंगे हम स्टार्टिंग में, फिर तब जाके हम प्लोइंग करेंगे उसके अंदर। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। जो फील्ड का लेवलिंग है वो क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल है सोविंग के लिए एज वेल एज इरीगेशन के लिए। लेवलिंग ऑफ सोयल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। जो लेवलिंग है सोयल की, वो किसके द्वारा होती है, लेवलर के द्वारा के हेल्प से होती है। लेवलर, देखो लेवलर इसमें क्या है, एक जो जिसको हम बोलते हैं ना लेवर, वो लेवर नहीं होता, सिंपल मतलब लेवर बोलते हैं हम उसको, लेकिन वो क्या होता है, हमारा लेवलर होता है, यानी कि जो काम करते हैं ना मजदूर, उनको बोलते हैं। अब देखो समटाइम्स मैन्यूर इज़ एडिड टू द सॉयल बिफोर टिलिंग। कभी कभी क्या होता है, मैन्यूर को भी ऐड किया जाता है सॉयल के अंदर टिलिंग के दौरान, यानी कि जुताई के दौरान। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सोयल। इसमें इसकी क्या होता है, इसमें सोयल के साथ जो है मैन्योर को प्रॉपर मिक्स किया जाता है। द सोयल इज़ मॉइस्चर बिफोर सोइंग। इसमें क्या होता है कि जो सोयल होती है मॉइस्चर, यानी कि सोइंग से पहले क्या होती है, हमारी मॉइस्चर हो जाती है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बिफोर सोविंग द सीड, यानी कि जो हम जब सीड को बोते हैं उससे पहले क्या होता है, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोयल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड्स। यह नेसेसरी होता है सोयल को ब्रेक करने के लिए, बेटर यील्ड्स के लिए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये क्या होता है, किसकी वजह से होता है, अलग अलग टूल्स की हेल्प से होता है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। अब देखो ये इसके जो मेन टूल्स है वो है प्लो, हो और कल्टीवेटर। ये सब हमारे क्या है, इसके टूल्स हैं। अब देखो आगे चलते हैं। प्लो, व्हाट इज़ प्लो? प्लो क्या है हमारा, मैं इसको भी बताऊंगी, देखो ये लेबल भी बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। द प्लो क्या है, दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉयल। देखो ये जो प्लो है यानी कि हल है, इसको हम लगभग यानी कि एंशियंट टाइम से, यानी कि बहुत पुराने ज़माने से इसका यूज़ कर रहे हैं टिलिंग के लिए, और यानी कि सॉयल को क्या करने के लिए, जोतने के लिए। एडिंग फर्टिलाइज़र फॉर द क्रॉप, यानी कि टू द क्रॉप में क्या करने के लिए, फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए भी हम प्लो का यूज़ करते हैं। रिमूविंग द वीड्स, यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको भी हम क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए। और टर्निंग द सॉयल, और सॉयल को टर्न करने के लिए, यानी इधर से उधर या फिर ढीला, इसी को हम ढीली हुई या मिट्टी को क्या करना है, लूज़ करने के लिए।
दिस इज़ मेड ऑफ वुड, ये क्या किस चीज़ की बनी होती है, वुड की बनी होती है। एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, और उसमें क्या होता है, हमें दो बुल्स यानी कि बैलों को पेयर करके क्या करना होता है, जोड़ना होता है। और अदर एनिमल्स, या फिर जैसे कि हॉर्स हो गया, कैमल्स हो गए, इनको भी जोड़ लेते हैं हम कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर बैल्स का ही यूज़ करते हैं हम। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर, ये क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन ट्रिप होती है इसके पास, जिसको हम प्लोशेयर बोलते हैं। देखो ये रही हमारी प्लोशेयर, ये रही ट्रायंगुलर है, और ये है, इसी को हम प्लोशेयर बोलते हैं। या फिर देखो यहाँ पे ये रही प्लोशेयर, ये रही ट्रायंगल, ये है हमारी प्लोशेयर। अब देखो द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ अ लॉन्ग ऑफ वुड, इसमें जो है लॉन्ग यानी कि जो लंबी सी लट, यहाँ पे देखो लंबी सी ये है, इसको ये जो है प्लो शाफ्ट है, ये हमारा लंबी सी है ना, डंडी सी दिख रही है, लेकिन ये लोग है यानी कि लट्ठा है। लोग भी से लट्ठा होता है ना ओके लोग है ये हमारा। विच इज़ कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लो शाफ्ट बोलते हैं। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, ये क्या है हमारा, एक हैंडल है शाफ्ट के एंड का। द अदर एंड इज़ अटैच टू अ बीम, जो अदर एंड है उसका वो बीम से अटैच होता है। जो प्लेस्ड बुल्स नेक, जो क्या होता है, बुल्स की नेक पर रखा जाता है। देखो जैसे इसमें रखा हुआ है, ये है हमारा बीम, और यहाँ पे देखो ये एंड में अटैच होता है हमारे। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो, जो एक पेयर है बुल्स का वो भी क्या कर सकता है, और एक मैन भी जी को ऑपरेट कर सकता है प्लो को। ये देखो 11.1.1 ये देखना है हमें पहले फिगर, ये रही, हमने देख लिया है। वैसे अब तो इसका मतलब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। पहले क्या होता था, उस टाइम पे जो हमारे ट्रैक्टर ये सब नहीं थी, मशीनरी नहीं थी, उस टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन अब भी होता है। मैंने बहुत ज़्यादा जगह देखा है कि अब भी काफ़ी पर्सन इसका यूज़ करते हैं, बट इतना नहीं करते हैं जितना अब तो मतलब ट्रैक्टर से जो मशीनरी आ गई है, पिल्स आ गए हैं ना, फ्रिल्स आ गए, ये सब क्या करते हैं, इन सभी का यूज़ होता है। अब बहुत कम यूज़ होता है इस चीज़ का, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे आ गई है हमारी। द इंडिजेनस वुडन प्लो इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउ अडेज, जो वुडन प्लो हैं वो क्या कर रही हैं, आज के दिनों में क्या कर रही है, वो आयरन की बनी हुई होती है। अब देखो जो वुडन की प्लो थी वो तो रिप्लेस हो गई, यानी कि अब तो उसका बहुत कम यूज़ होने लगा, मैंने बताया है अभी। और जो आयरन की है वो आज के दिनों में क्या होने लगी है, इंक्रीजिंगली, यानी कि उसका ज़्यादा वो हो रहा है। देखो हो क्या है हमारा, इट इज़ अ सिंपल टूल्स विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, हो है हमारा एक, जो वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए ये उपकरण यानी कि टूल्स यूज़ किया जाता है। फॉर लूजनिंग द सॉयल इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, इसके पास क्या होता है, एक लॉन्ग रोड होती है और एक आयरन होती है। देखो जैसे इसमें दिखाया गया है, एक लॉन्ग रोड, ये हमारा हो है। A strong broad and bent plate of iron is fixed to one of its end works like a blade. It is pulled by animals. देखो ये है हमारा हो, ये क्या होता है, आयरन का बना होता है। वो तो जो था हमारा, ये तो हमारा वुड का था, यानी कि इसको जो है अब रिप्लेस भी करते जा रहे हैं बहुत, अब तो मतलब बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन इसका जो है अब हो जो है हमारा, इसका भी मतलब इतना ज़्यादा यूज़, देखो ये रहा, इसका भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है ट्रैक्टर के द्वारा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ट्रैक्टर के द्वारा तो कल्टीवेटर के लिए। अब देखो ब्लेड, दिस इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, ये है हमारी बेंड प्लेट। देखो ये जो है हमारा क्या है, ब्लेड टाइप का बेंड प्लेट है, और इसी से क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स है वो रिमूव हो जाते हैं। और ये है ग्रिप, ये है हमारा हैंडल, इसको हम क्या करते हैं, ये इस टाइप से होता है, इसको ऐसे करना होता है कि अप डाउन सा इस टाइप से करना होता है
पुल करना होता है। बीम है ये हमारा, ये है हमारी रोड। ये तो चलो मेन सा टॉपिक था। देखो कल्टीवेटर, नाउ अडेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। देखो आज के दिनों में क्या हो रहा है कि जो प्लॉइंग हो रही है, जुताई हो रही है, वो ट्रैक्टर के द्वारा हो रही है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर्स सेव्स लेबर एंड टाइम। अब इसमें क्या होता है कि जो लेबर होती है यानी कि और टाइम होता है, उसका टाइम और बहुत ज़्यादा बचाया जा रहा है। कल्टीवेटर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर। अब देखो हम देखते हैं इसका सोविंग। अब देखते हैं हम 1.4 है हमारा सोविंग। सोविंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो सोविंग है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी। सोविंग से पहले अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए और क्लीन होनी चाहिए और हेल्थी सीड होना चाहिए और अच्छी वैरायटी होनी चाहिए, और हमें तब जाके सिलेक्ट करना चाहिए कि क्रॉप, तभी हमारी क्रॉप अच्छी होगी ना, तब हमारी अच्छी क्वालिटी का बीज होगा, अच्छी क्वालिटी उसकी होगी और अच्छी क्लीन यानी कि अच्छा क्लीन होगा वो हमारा बीज, और अच्छी हेल्थी सीड होगा और अच्छी वैरायटी होगी उस सीड की, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। और फार्मर प्रीफर टू यूज़ सीड विच है गिव हाई यील्ड। और जो फार्मर होते हैं वो तभी प्रीफर करते हैं सीड को जब वो हाई यील्ड के लिए क्या हो, तब उसको यानी कि ज़्यादा मात्रा में क्या दे, उसको क्रॉप दे दे, यानी कि हाई यील्ड में उसको क्या दे, सीड्स दे। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब देखो पहेली है हमारा, वन डे आई सो, क्या कह रही है पहेली को देखते हैं पहले हम। पहेली कह रही है कि वन डे, एक दिन, आई सो माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेजल्स। उसने क्या किया, कुछ वेजल्स में क्या किया, ग्राम सीड्स को रखे, और पूर सम वाटर, और उसमें क्या किया, कुछ वाटर डाल दिया उसके अंदर। आफ्टर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट के बाद क्या किया, सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। कुछ जो सीड्स थे वे ऊपर तैरने लगे पानी के ऊपर। अब आई वंडर्ड व्हाई सम सीड फ्लोट ऑन वाटर। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने यानी कि मैंने अमेजिंग क्या, यानी कि उसने कहा अमेजिंग व्हाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। ये पानी पर जो सीड्स है वो क्यों फ्लो कर रहे हैं, उसने वंडर्ड किया ऐसे। अब देखो एक्टिविटी 1.1 करते हैं। टेक अ ब्रेकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है या फिर हमें उसको क्या करना है, आधा भर लेना है पानी से। पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट, और अब हमें क्या करना है, उसमें अनाज की जो अनाज होता है हमारा, उसके सीड्स डालने हैं। एंड स्टिल वेल, और उसमें हमें अच्छे से घुमा देना है, स्टिर करना है। वेट फॉर सम टाइम्स, और कुछ समय के बाद क्या करना है, हमें वेट करना है। हाँ देखो, आर दियर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या जो बीज है वे उस पर क्या हुआ, पानी पर तैर रहे हैं। अगर हाँ, देखो वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। देखो जो अगर कुछ जो हो गए हमारे लाइटर हो गए, कुछ हैवियर हो गए, तो कुछ डूब जाएंगे, कुछ ऊपर तैरेंगे। वाई वुड दे बी लाइटर, और क्या जो लाइटर है वो क्या करेंगे। डैमेज सीड्स बिकम होलो। जो डैमेज सीड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे होलो हो जाते हैं। एंड आर दस लाइटर, और वे उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लाइटर कहते हैं। देयर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। इसी वजह से क्या होता है, जो बीज है वे हमारे सीड्स हैं वे ऊपर तैरते हैं। देखो दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेशन गुड। इसका एक अच्छा मेथड है सेपरेशन के लिए हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for saving seed. अब देखो इसमें है, ये तो हमारी एक्टिविटी थी ट्रेडिशनल टूल्स। अब देखते हैं हम ट्रेडिशनल टूल्स, बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं कितना हमारा चैप्टर ये कब तक कहाँ तक है। अब देखो ये चैप्टर हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, हम इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में करेंगे। अब देखो मैं आपको यहाँ तक करा देती हूँ अभी।
अगर मैं इसको यहाँ से कराऊँ, देखो मैं इसको थोड़ा भी करा देती हूँ, मतलब बस थोड़ा 2-3 मिनट के अंदर अंदर मैं इसको करा देती हूँ। और फिर जो है हम नेक्स्ट पार्ट रखेंगे इसका। ये तो हमारा पार्ट 1 रहेगा और दूसरा जो आएगा इससे आगे का पार्ट 2 रहेगा। ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सॉविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। जो टूल्स होते हैं ट्रेडिशनली सॉविंग के लिए वो क्या होते हैं, उसकी जो शेप होती है वो फनल लाइक शेप होती है। जैसे देखो इसमें दिखाया गया है फनल लाइक शेप है ना, इसी ऐसे ही बीज बोया जाता है। अब देखो द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। फनल के अंदर क्या किया जाता है, सीड को भरा जाता है। पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। उसके एंड में क्या होता है, पाइप्स लगे होते हैं शार्प एंड में। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉयल एंड प्लेस सीड्स देयर। इसमें क्या होता है कि उसके एंड के जो पियर्स होते हैं सॉयल में क्या करते हैं, सीड्स को डाल देते हैं। ट्रेडिशनल मेथड है ये हमारा सॉविंग का। अब देखो ये है हमारा सीड ड्रिल। सीड को ऐसे भी डाला जाता है, देखो ये है हमारी सीड ड्रिल। Nowadays the seed drills is used for sowing with the help of tractors। अब देखो ट्रैक्टर्स की हेल्प से भी हमारी सॉविंग की जाती है ना सीड। This sows the seeds uniformly at equal distance and depth। यह जो है इक्वल डिस्टेंस यानी कि एक ही डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस होती है और डेप्थ होती है। और सीड को क्या किया जाता है, यूनिफॉर्मली सो किया जाता है, एक यूनिफॉर्मली इसको सो किया जाता है, सॉविंग किया जाता है। देखो इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सॉविंग। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सॉविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल 7 टाइम्स एंड लेबर। देयर इज, देखो पूजा जानना चाहता है, देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। Why are they kept like this? ये कटरा क्यों नहीं, बस लिखने की जगह पे लिखा। देखो इसमें क्या है कि मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट, मैंने देखा कि छोटे छोटे प्लांट्स रखे हुए हैं छोटे छोटे बैगों के अंदर, यानी कि जो बैग्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स रखे हुए हैं। ये मैंने नोटिस किया, फाउंड किया। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। इनको इस टाइप से क्यों रखा गया है बूझो ने। अब देखो सीड्स, अब पहली इसका जवाब देगी। देखो सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पेडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। जो सीड्स है कुछ प्लांट्स के, जैसे कि पेड़ी हो गया, उसको सबसे पहले नर्सरी में क्या किया गया था, ग्रो किया गया था सबसे पहले। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, जब उसको सीडलिंग्स से ग्रो किया गया, दे आर transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. कुछ जो फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, नर्सरी के अंदर ही उगाया जाता है। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil at time. A few plants may have to be removed to prevent overcrowding. ये सब बताया कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये था हमारा 1.5 वाला टॉपिक। इसको क्या करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट से करेंगे। आज के लिए बस मैं यहीं तक रखती हूँ। थैंक यू, वेलकम फॉर दिस सीज़न। देखो अब मैंने करा दिया ना ये, एक सेकंड। तो आपको ये अच्छे से यहाँ तक इसकी हिंदी देखो। अगर अब एग्ज़ाम आएंगे हमारे, हम वैसे तो हम याद कर लेंगे, रटिफिकेशन तो हम कर लेंगे, लेकिन तब तक हम उसको अपनी मतलब हमें पता नहीं होगा कि ये ऐसे ऐसे होता है। जब हम उसको अपनी भाषा में समझ लेते हैं ना, तो एग्ज़ाम में क्या होता है, हम उसको इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास उसकी नॉलेज है ना, तो हम उसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको फिर मेरे साथ साथ तो पढ़ रही हैं, उसको हिंदी में अच्छे से करना है एक बार, और फिर क्या करना है, तब जाके उसको
लर्न करना है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। थैंक यू। और अगर मतलब थोड़ी कोई प्रॉब्लम आए ना आपको कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू, ओके ओके।